हमेशा याद रखना दोस्तों, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि यानी कि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य देव अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए आपको क्या परिणाम देंगे, गोचर कुंडली में आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और कहाँ कहाँ का फल आपको इस गोचर काल के दौरान देने वाले हैं, और सूर्य महाराज के नीच राशि में गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो दोस्तों वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्यदेव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सूर्यदेव सृष्टि के ऊर्जा के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्यदेव न सिर्फ हमारी ऊर्जा के कारक ग्रह होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता और आरोग्यता के कारक होते हैं। इसलिए दोस्तों, सूर्यदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक है। इसके अलावा सूर्य महाराज शारीरिक संरचना में हमारे हड्डियों पर अपना कंट्रोल रखते हैं। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में होते हैं उन लोगों की हड्डियां काफ़ी मजबूत होती है। इसके विपरीत जिन लोगों की कुंडली में सूर्य महाराज कमज़ोर होते हैं उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होती है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्यदेव के बिना न आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और न ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सूर्यदेव का बलवान होना हर किसी के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में गोचर करते हैं तो यह अपना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परिणाम देते हैं। लेकिन जब भी सूर्य महाराज अपनी नीच राशि यानी कि तुला राशि में गोचर करते हैं तो यह अपना नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। और सूर्य महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके 18 अक्टूबर की रात ठीक 1:30 पर अपनी नीच राशि यानी कि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्यदेव आने वाले 30 दिनों तक आपको अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, सूर्य के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपके एकादश भाव यानी कि गोचर कुंडली के 11वें भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्यदेव आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो 11वां स्थान होता है वह मुख्य रूप से आपके लाभ का स्थान होता है, आपके इनकम का होता है। इसके अलावा यह आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी डिजायर्स का होता है और रिश्तों में आपके बड़े भाई बहन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य महाराज का भाग्य भाव के स्वामी बन करके आपके लाभ भाव में गोचर करना कई मायनों में आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन बहुत मामलों में नेगेटिव है। जैसे कि दोस्तों, आपके लाभ भाव में सूर्यदेव नीच राशि में गोचर करेंगे तो इस समय आपको लाभ प्राप्त करने के लिए, कार्य क्षेत्र में प्रॉफिट गेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा।
तब जा कर के आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन इस समय आपको जिस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं वह आपके लाभ भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। ऊपर से केतु और मंगल का प्रभाव भी सूर्य को इस समय देखने को मिलेगा। केतु और मंगल अंगारक योग बनाएंगे, सूर्य और केतु ग्रहण योग बनाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप जितना मेहनत करेंगे, कार्य क्षेत्र में जितना भी एफर्ट करेंगे, उस हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, जिसकी वजह से थोड़ा आप चिंतित और तनावग्रस्त रह सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पैसों के कारण कोई समस्या नहीं होगी, आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। लेकिन लाभ की प्राप्ति आपको अपने अनुसार नहीं होगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो वहीं आपकी जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है आपकी, उसे भी पूरा करने के लिए थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। इस समय इंतज़ार करना पड़ेगा जब सूर्य महाराज आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, धनु राशि में गोचर करेंगे, तो उस समय दोस्तों आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी हो सकती है। लेकिन इस समय आपकी इच्छाएं उतने ज़्यादा पूरी नहीं होंगी, क्योंकि सूर्यदेव नीच राशि में गोचर करेंगे। यह आपकी गोचर कुंडली के आधार पर है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव बलवान हुए, भाग्य भाव की स्थिति अच्छी हुई, वर्तमान में ग्रह की मतलब किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उन लोगों को भी इस समय अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा लाभ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यह 11वां स्थान आपके बड़े भाई बहनों का भी होता है। तो वहीं 11वां स्थान जो होता है दोस्तों, वह आपके चतुर्थ स्थान से अष्टम स्थान होता है। तो इस समय सुख प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो वहीं जनता का यानी कि जो समाज के लोग हैं, उनका सहयोग भी काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा। तो वहीं आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है दोस्तों, वह आपके पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्यदेव इस समय अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए, जो पंचम स्थान होता है दोस्तों, वह मुख्य रूप से आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है। और पंचम भाव में सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि में दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यह जो समय है, यह आपकी शिक्षा के लिए तो अच्छा है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और इस समय कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम में आपको मन मुताबिक परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर आपकी संतान के लिए, आपके प्रेम जीवन के लिए सूर्य महाराज का नीच राशि में गोचर करके आपके पंचम भाव में दृष्टि डालना किसी भी दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। इस समय आपकी संतान को कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे वह आपकी संतान का शिक्षा हो या फिर कोई कार्य, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट करना पड़ेगा। और इस समय आपकी लव लाइफ में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके रिलेशनशिप में क्रोध और अहंकार दरार का कारण बन सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों पूर्व के जो आपके पुण्य हैं, उसका सकारात्मक परिणाम आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो संतान से संबंधित कुछ चिंता सता सकती है, रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी रहने वाली है, वह आप लोगों के लिए भाग्य भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज गोचर कुंडली में आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, नवम स्थान के स्वामी बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नवम स्थान होता है वह मुख्य रूप से तो आपके भाग्य का होता है, लेकिन आपके धर्म का, धार्मिक क्रियाकलाप का, और जो लोगों की सहायता करने की भावना उत्पन्न होती है हमारे हृदय में, वह भी आपका 9th हाउस होता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य महाराज का 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में गोचर करना, अपने से 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो आप अपने भाग्य को जागृत करने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ आलस्यपन देखने को मिलेगा। यानी कि भाग्य को जागृत करने के लिए मेहनत जब करेंगे, तो उस मेहनत को करने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत होगी, वह ऊर्जा इस समय
आपके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आप थोड़ा आलस्य कर जाएंगे अपने भाग्य को लेकर के। लेकिन दोस्तों धार्मिक चीज़ों में रुचि बढ़ेगी और परिवार के लोगों के साथ या फिर अपने दोस्तों यारों के साथ आप घूमने फिरने के लिए किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना पसंद करेंगे। तो वहीं समय लोगों के साथ सामाजिक जुड़ाव भी आपका काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। लेकिन उच्च अधिकारियों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अगर आप सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, सरकारी जॉब्स करते हैं, तो इस समय अपने सीनियर्स के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी में नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। अन्यथा दोस्तों यह जो समय है आप लोगों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यह तो हो गई सूर्य महाराज का अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर का आपकी जीवन पर प्रभाव। अब सूर्य की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो रोज़ाना सूर्योदय से पहले सोकर के उठ जाइए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और सूर्य महाराज के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका रोज़ाना 108 बार जाप कीजिए और रविवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कीजिए। आपके लिए सूर्य का यह गोचर काल काफ़ी हद तक श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।